जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरे टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन में। और ये 1000 का सीरीज चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इस वीडियो को देख सकते हो, लाइक रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इटली की राजधानी रोम को, फ्रांस की राजधानी टोक्यो को, न्यूयॉर्क को या स्विट्जरलैंड को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली की राजधानी रोम को। इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। और रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रोम जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमसन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और सीवी रमन, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1945, 22 मार्च 1952, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च 1954 या 22 मार्च 1957। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपना लिया गया था संघ संवत के रूप में। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इस क्लास का पीडीएफ और सारे नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई जो है सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई? और एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है। और ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रखिएगा कैपिटल कहाँ? तो कैनबेरा में, कैनबेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था। और यह कब शुरुआत हुआ था? 1973 में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी है। और उन्हीं के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम या थॉमस जेफरसन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसका श्रेय किसे मिलता है? नेपोलियन को, हिटलर को, बिस्मार्क को या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी लगाने का पहला कारखाने का इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के लिए इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय या शाहजहां। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। और जहांगीर का मकबरा ध्यान रखिएगा लाहौर में है, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्र है जो कि पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन नंबर ए सूरत, दिल्ली, गोवा और बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में जो है पुर्तगाली का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। और ध्यान रखिएगा पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, असम या त्रिपुरा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? ये दोनों जो रचना है किसकी है? पाणिनि, मुंशी प्रेमचंद्र, वानभट्ट या मैग्नास्थितिज? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वानभट्ट। ये दोनों जो रचना है हर्षचरित और कादम्बरी, वानभट्ट की रचना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम। पेंसिल की लीड बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का पेंसिल की लीड बनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1946, 1942, 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऋषभ फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ये दोनों शब्द का संबंध ऋषभ और फ्लिक किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, पोलो, हॉकी या बैडमिंटन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ऋषभ और फ्लिक का जो संबंध है हॉकी से है। और क्रिकेट की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एंड बैडमिंटन की बात करें तो संतोष ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मणी, ग्रीक, पाली या खरोष्टी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए अशोक के अधिक शिलालेख। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या बेरिलियम क्लोराइड? और ये सारे जितने क्वेश्चन देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बार पूछे भी जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो शुष्क सेल में पाया जाता है। और इसका सूत्र की बात करें अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl होता है। ध्यान रखिएगा, NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम या नागालैंड? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और असम में एक और देहिंग पट गई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा, देहिंग पटनी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए, USA, चीन, नेपाल, भारत? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। विश्व में जो सबसे बड़ा डाक तंत्र है वो भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो गंधक के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, वल्कनीकरण, अवसादन या यशदलेपन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्कनीकरण कहा जाता है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को, वल्कनीकरण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1946, 1947, 1948 या 1949? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन कब हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, कृष्णदेव राय या राजा राम मोहन राय? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ और ये क्लास का PDF भी आपको वहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, 1973 में, 1977 में या 1982 में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उससे तेज गंध आती है? तो प्याज जो लहसुन है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे बहुत ही ज़्यादा गंध आती है? ऑप्शन नंबर पोटासियम, सीसा, सल्फर या अमोनियम? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर के कारण जो है प्याज और लहसुन में अत्यधिक तेज गंध आती है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकण तट, ऑप्शन नंबर डी कटियारवाड़ तट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और ये क्लास का PDF शेयर करता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को ही नीली क्रांति कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और पीसी कल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली किस राज्य में उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर बिहार, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में जो है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। और गुजरात में ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और गुजरात का कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुजरात की राजधानी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी शनि या ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं और इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या रेटिनॉल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मीथेन की बात करें तो इसका सूत्र CH4 होता है, इसका CO2 होता है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का O2 और हाइड्रोजन का H। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। CH4 जो है दलदली भूमि से मुख्यतः निकलती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हीरालाल चौधरी, सैम पित्रोदा, MK स्वामीनाथन या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और MK स्वामीनाथन की बात करें तो श्वेत क्रांति, ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रिशादी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। तो ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल एल्कोहल या बेरिलियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रिशादी हुई थी, लीक होने के कारण। और कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो सूत्र होता है CH4NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर है 1905, 1906, 1923 या 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम हार्वे या लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और भारत में रेलवे सेवा शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर ए कृषि, व्यापार, भू राजस्व व्यवस्था या उपरोक्त सभी। टोडरमल का जो संबंध था अकबर के 9 रत्नों में से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे अकबर के 9 रत्न
टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने दोस्तों हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था। और इसका अकबर की बात करें तो इसे मूर्ख राजा, फुलिश किंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मूर्ख राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? तो कौन से वायसराय थे जो विलय की नीति लागू किए थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वायसराय में विलय की नीति लागू किए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, गोमतेश्वर, महावीर स्वामी या पारसनाथ। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का प्रतिमा स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा गोमतेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 18, 20, 21 या तो 25। पंचायत का सदस्य बनने के लिए ध्यान रखिएगा आपका जो उम्र होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 18 वर्ष जो है आपका वोट देने का अधिकार होता है 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? जून और सितंबर तक में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रबी फसल, खरीफ फसल, तिलहनी फसल या इनमें से कोई नहीं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये टॉप 25 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है जून से सितंबर के दौरान तैयार होती है। और इसकी उदाहरण की बात की तो सोयाबीन, मक्का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत का एकीकरण उत्तरदायित्व किसने लिया था? तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत का एकीकरण का उत्तरदायित्व किसने लिया? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत का एकीकरण का उत्तरदायित्व लिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, हीरालाल शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और कब की? 1815 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए कुश्ती, जेवेलियन थ्रो, शूटिंग या रेसलिंग। तो आप जानते ही होंगे नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। और नीरज चोपड़ा ने भी हाल में एशियन गेम्स में, ध्यान रखिएगा, 88.88 का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो कौन से मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी? ऑप्शन नंबर शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। और जहांगीर का मकबरा, ध्यान रखिएगा, लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, शाहजहां, अकबर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की शैली चरम सीमा पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, गुलबदन बेगम, बाबर या हुमायूं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूंनामा की रचना की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन से गुप्त शासक ने जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बच चुका है कि भगवान विष्णु को समर्पित
पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों भगवान विष्णु का समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाइथागोरस, पाणिनि, आर्यभट्ट या श्रीनिवास रामानुजन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को ही शून्य की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। हाँ, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और राणा संगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, पृथ्वीराज चौहान या अकबर के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म या बौद्ध धर्म। अजंता की जो गुफाएं में अंकित चित्रकारी है वो किस धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाओं में चित्रकारी का संबंध है। और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली किस वर्ष शुभारंभ हुई थी? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली कब शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1956, 1965, 1972 या 1979। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली शुरू हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? ऑप्शन नंबर ए 1853, 1906, 1919 या 1925। तो भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925 ईस्वी में भारत की प्रथम विद्युत रेल चली थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और 1853 में भारत में चलाया गया था पहला रेल, ध्यान रखिए। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने तक चला था, 34 किलोमीटर दूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? तो पृथ्वी के तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए 27, 29.2, 30.2 या 32.2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29.2 दशमलव जो है भारत पर महाद्वीपों का विस्तार है। राइट आंसर हो जाएगा 29.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रतिशत ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पेरियार, नांदेली, मानस या नागरहोल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हाथियों के लिए, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा केरल राज्य में, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल स्नान घर किस संस्थान पर मिला है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोयले का सर्वोच्चतम किस्म है? तो कौन सा प्रकार सबसे अच्छा होता है कोयला में? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट या लिग्नाइट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सर्वोच्चतम किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह द्वितीय या अहमद शाह अब्दाली। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो का उपयोग किया जाता है शब्द का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? पोलो खेल का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड या मणिपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। पोलो खेल का जो शुरुआत हुआ था मणिपुर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे,
पणजी या तारापुर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है और ये त्रिवेंद्रम कहाँ है तो केरल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट पिच में पोजिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट या 6 फीट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच 4 फीट का अंतर होता है या दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पृथ्वी, साइरस, अप्सरा या पूर्णिमा तृतीया। तो भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। भारत का प्रथम ऊर्जा परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अनुसंधान, अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर नई दिल्ली, बेंगलुरु, तारापुर या मुंबई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किस रोग को पहचान के लिए किया जाता है? चिकनगुनिया, मधुमेह, टाइफाइड या एड्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। एड्स के पहचान के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 21%, 25%, 28% या 35%। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28%। 28% है नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ प्रोसेस करता है? तो सूचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ए बीट, बाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीट। बीट जो होती है कंप्यूटर, बीट जो है सूचना की सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीट। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 4, 6, 8, 12। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार मिले हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। 6 जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या केरल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यह सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में यह सबसे पहले प्रवेश करती है। राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष हुआ? 1975, 1982, 1985 या 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो विश्व वन्यजीव कोष में कौन से पशु को प्रतीक चिन्ह के लिए लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, भालू, पांडा या लियोपर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडा। पांडा का जो है विश्व वन्यजीव कोष में पशु प्रतीक के चिन्ह के द्वारा लिया गया है, पशु प्रतीक चिन्ह द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में करेंसी के नोटों पर, अगला क्वेश्चन है। भारत में करेंसी के नोटों पर उसके मूल में कितनी भाषाओं का लेख होता है? तो भारत की जो करेंसी होती है उसमें कितने भाषाएं होते हैं? 14, 15, 16, 17। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17। भारत की करेंसी में 17 भाषाओं का उल्लेख है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आपको बता दें, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और ये क्लास का PDF शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।